the latest updates, please subscribe. शास्त्रीय संगीत में आपने एक शब्द कई बार सुना होगा, ख्याल गायकी। आखिर क्या है ये ख्याल गायकी? इसे कैसे गाते हैं? इसकी खासियत क्या है? इस तरह के सवाल अगर आपके मन में आते हैं तो आज हम आपको गायकी की इस शैली के बारे में बताएंगे। इसके बाद अगर आपको शास्त्रीय संगीत के किसी कार्यक्रम में जाने का मौका मिला तो ज़रूर जाइएगा। अगली बार आपको ख्याल गायकी समझ आएगी। पूरी तरह नहीं सही तो कम से कम इतना फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा कि आप ये महसूस करेंगे कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। ख्याल गायकी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी शैलियों में से एक है। पुरानी होने के साथ साथ आज भी शास्त्रीय गायकी का अंदाज सबसे ज़्यादा प्रचलित और प्रमुख माना जाता है। ख्याल गायकी को ध्रुपद और ठुमरी के बीच की शैली माना गया है, जिसमें राग की शुद्धता के साथ साथ भाव पक्ष पर भी जोर दिया जाता है। इस शैली को खोजने अपनाने वाले पहले कलाकार हैं हज़रत अमीर खुसरो। वैसे अगर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में हज़रत अमीर खुसरो के दूसरे योगदानों की भी चर्चा करें तो समझ आता है कि अमीर खुसरो ना होते तो शायद हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत भी नहीं होता। माना जाता है कि ख्याल गायकी का आविष्कार 12वीं शताब्दी में महान संगीतकार और कवि हज़रत अमीर खुसरो ने किया था। ये उस दौर की बात है जब अमीर खुसरो गयासुद्दीन बलबल के आश्रम में रहते थे। इतिहास में दर्ज है कि जब गुलाम घराने का अंत हो गया तो अमीर खुसरो खिलजी वंश के नौकर हो गए। अलुद्दीन खिलजी ने युद्ध में देवनागरी के राजा को हराया था। उस वक्त अमीर खुसरो उनके साथ में थे। देवनागरी में एक महान शास्त्रीय विज्ञान रहा करते थे गोपाल नायक। अमीर खुसरो चाहते थे कि उन्हें अपने साथ दिल्ली ले चलें। खुसरो को लगा कि गोपाल नायक इसके लिए सहजता से तैयार नहीं होंगे। इसके लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता की जिसमें छल करके गोपाल नायक को हराया और उसके बाद उन्हें अपने साथ दिल्ली ले आए। तो आपने देखा अमीर खुसरो की दास्तां, क्योंकि अमीर खुसरो ही है की वजह से शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तान में आया। अमीर खुसरो की दरगाह इस वक्त निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह के अहाते में है और अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के सूफी भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ रूम से काशिफ की रिपोर्ट।